आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ़ रज़ा। आप देख रहे हैं विजनर्स न्यूज़ का शख्सियत कार्यक्रम। आज हम बताते चले, जैसे कि हमने आपसे एक वादा किया था कि आज हमारे मेहमान होंगे नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी, और यकीन जानिए कि वाकई वो दिल से समाज सेवा करते हैं और पर्दे के पीछे से बहुत लोगों की मदद करते हैं। किसी तारुफ की उनको ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी जनाब हाजी दिलशाद साहब की, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। नजीबाबाद के अंदर उनकी खिदमत शायद लगभग पूरे शहर को पता है कि उनकी कितनी खिदमत रहती है। वो नजीबाबाद की वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे लोगों को राशन देना हो, उनकी हमेशा एक पर्दे के पीछे से लोगों के लिए मदद रहती है और हमेशा वो दीन से मुताल्लिक़ और दीन से जुड़ी हुई बातों पर ही अमल करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा बहुत सादा मिजाज ज़िंदगी जीते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी जनाब हाजी दिलशाद साहब। बड़ी भूमिका नहीं बनानी, उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे स्टूडियो शख्सियत में हाजी दिलशाद साहब का, कि वो आएँ और आज की हमारी शख्सियत नजीबाबाद की जानी पहचाना चेहरा नजीबाबाद के हाजी दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ़ रखिए बच्ची। हाजी जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे एक छोटे से कार्यक्रम शख्सियत में। नजीबाबाद में जिसने भी अपने फील्ड में कोई अच्छा कार्य किया है, हम कोशिश करते हैं उसको बुलाएं और जो लोग हैं उन तक वो बात पहुँचे, जिसका जो हक़ है उस तक वो पहुँचना चाहिए। तो शख्सियत में आपका एक आपका हक़ भी है कि आप शहर की वो शख्सियत हैं जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। शख्सियत में आपको कैसा लगा? पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्ताफ़ भाई आपका कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया जी। और साथ ही अपना एक पहलू भी रखूँ कि शायद मैं अपने आप को शख्सियतों में शुमार नहीं करता। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे बुलाया, तो मैं इनकार नहीं कर सका। अच्छा है कि आपने एक मोटिवेशन, एक स्टेज यहाँ पे बनाया है लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत हमारे एक छोटे से शहर को बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे फ़ायदे पहुँच रहे हैं। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और हौसला और तरक्की इस काम में अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आमीन। हाजी दिलशाद साहब, जैसे कि हमने बताया कि हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हाजी जी, आपकी मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में ज़िले में सबसे पहले एम्बुलेंस का जो एक आपने लोगों की खिदमत के लिए चलाई थी, शायद वो सबसे पहले आप ही की। जी जी, ये हमारा सर्वे है कि बिजनौर के अंदर, ज़िला बिजनौर में नजीबाबाद में सबसे पहले एम्बुलेंस दी गई है, वो हाजी दिलशाद साहब की ओर से दी गई थी। क्या मकसद था एम्बुलेंस चलाने का और क्या क्या रूपरेखा है एम्बुलेंस की आपकी? अल्ताफ़ भाई, थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा कि जब कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो मैं ख़ुद भी उसका शिकार हो गया था कोरोना का। और बड़े भाई विधायक जी भी दिल्ली में गंगाराम में एडमिट रहे। मुझे बेड नहीं मिल पाया किसी भी हॉस्पिटल में, तो फिर अपने जो करीबी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारे परवेज़ साहब हैं, वसीम साहब हैं, सबके मशवरे से ये तय हुआ कि आप घर पे ही ट्रीटमेंट करा लें इंशाल्लाह। और अल्लाह का करम हुआ कि मुझे घर पे ही फैज़ पहुंचा। मगर उसी दौरान बहुत ज़्यादा फ़ोन मेरे पास ही आया करते थे इतराफ़ के कि किसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा दीजिए और किसी की बॉडी लानी है, किसी मरीज़ को ले जाना है। तो एक बड़ा मायूसी हाथ लगती थी कि कहीं किसी स्तर पे भी कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, और जो लोग ले जाने के लिए तैयार भी होते थे वो इतने नाजायज़ पैसे उन्होंने लोगों से उस टाइम लिए हैं कि वो गरीब लोगों की हिम्मत से बाहर थे कि बॉडी लाने के 15,000 20-20 हज़ार रुपये लोगों ने करीब के शहरों से ले लिए हैं और मजबूरी में लोगों ने दिए हैं। तो मौजू यही रहा कि उस वक्त जब इन हालात से मैं गुज़रा और लगातार फ़ोन आते रहे, तो एक बड़ी मायूसी होती थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर हमने वक्त से पहले इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया। मैं औरों को तो नहीं कह सकता, मैंने अपने आप को मलामत की कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर ज़रूरत पे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी मरीज़ को एम्बुलेंस ना मिले और खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान मैंने नियत की कि इंशाअल्लाह जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि उस टाइम मैं ख़ुद भी काफ़ी शदीद बीमार था, मगर उसी बीमारी में कॉन्टैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिए थे हमने जी। और बहुत बड़ी मदद अल्लाह की अल्ताफ़ भाई ये रही कि 3 स्टेट में सर्च करने के बाद मुझे एम्बुलेंस नहीं मिली। आसपास के 3 कहीं नहीं मिली, पूरे उत्तरांचल में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, क्योंकि 9 महीने की वेटिंग थी। डिमांड इतनी थी कोरोना में कि किसी कीमत पे भी कोई कंपनी एम्बुलेंस देने को तैयार नहीं थी। पूरा यूपी सर्च किया, पूरा उत्तरांचल सर्च किया, दिल्ली में जो मेरे दोस्त थे उनको सर्च किया, पर एक गैब से अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता भेजा। मेरे एक दोस्त साकिब कुरैशी साहब हैं दिल्ली के, सिंघानिया मोटर में उनकी कुछ ताल्लुकात थे, उन्होंने स्पेशली शोरूम खोला कोरोना काल में
ड्राइवर भेजा गुड़गांव, वहाँ से मेरी स्पेशल एक गाड़ी उठवाई, उसे दिल्ली उन्होंने ट्रांसफ़र में लिया। बिलिंग करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए शोरूम खोला कोरोना में, कोरोना काल में, कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना में सारे शोरूम बंद थे, मगर उन्होंने बस अल्लाह का करम ही था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने स्पेशली उसकी बिलिंग करी। और दिल्ली में सारी शॉप बंद थी, बहुत जिद्दोजहद से उसको तैयार कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में ये एम्बुलेंस आई है नजीबाबाद में, हमारी अप्रैल लास्ट में, मई में हमने चालू कर दी थी कि उस टाइम किसी हालत में एम्बुलेंस नहीं मिल सकती, अल्लाह का बस मदद हो गई। तो ये सिलसिला रहा और शुरुआत करने का कि भाई हम बहुत लोग ज़िम्मेदार शहर के ऐसे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। बस एक फ़िक्र और सोच लेने वाली बात थी जो मैंने महसूस किया। मैं जो ये अपने जो भी काम है मैं उसको इज्तमाहियत से भी कर सकता हूँ, मगर फ़िक्र ये रहती है कि कहीं वो हाईलाइट होने वाला मसला है, कहीं मीडिया का मसला है, तो जिस चीज़ से मैं बचना चाहता हूँ तो मेरा अक्सर मकसद ये रहता है कि मैं इनफरादी तौर पे जितनी मेरी हैसियत है मैं उतने तनहा कर लूँ। आज ये एम्बुलेंस आपकी लगभग कितने वक्त से चल रही है और किस तरह से लोगों को बताइए कैमरे पर देख के? अभी तकरीबन 1.25 साल माशाल्लाह हमारी एम्बुलेंस को होने जा रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे कोई भी वक्त ऐसा नहीं है कि अगर रात के 2 बजे भी हमारे यहाँ कॉल आती है तो रिसीव की जाती है। और उसी वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम जिस हालत में भी है किसी भी मरीज़ को जहाँ से भी लेना है, गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, इतराफ़ का हो, और अगर कोई एडमिट किसी दूसरे अस्पताल में भी है उसको लाने की भी बात है तो हम उसको भी मना नहीं करते। हमारी कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे हमारी सर्विस मुहैया रहे और 100% लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। दूसरा पहलू भी हमने इसमें साथ में चलाया हुआ है कि अगर कोई मुस्तहिक है जो तेल अफोर्ड नहीं कर सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका तेल का भी इंतज़ाम हमारी तरफ से रहता है, ड्राइवर का भी है, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन भी फ्री है। और अमूमी तौर पे जो लोग तेल नहीं डलवा सकते उनके लिए तेल भी फ्री है। कुछ लोग तेल लेना पसंद नहीं करते, अल्लाह ने जिनको दिया है उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो मुफ्त का तेल लें जी, वो लोग तेल डलवा सकते हैं। अगर किसी के पास तेल के पैसे नहीं हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से तेल फ्री है। और माशाल्लाह हमारे इसी सिलसिले के साथ ही एक और कंधे से कंधा मिला के हमारे भाई वसीम कुरैशी साहब ने एक और एम्बुलेंस चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि ये 2 एम्बुलेंस शहर के अंदर लगभग 80% अस्पतालों का या प्राइवेट मरीज़ों का ज़िम्मा उठा रही हैं, क्योंकि 24 घंटे दोनों की सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि जो हमारे अपने इदारे हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह इस चीज़ को अंजाम देते। मुस्लिम फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बहुत मजबूत इदारा है, उन्होंने कुछ अर्सा एम्बुलेंस चलाई मगर वो कुछ कंटिन्यू नहीं कर सके। तो मेरी अपील है लोगों से कि अगर अल्लाह ने किसी को कोई ज़राया दिया है तो ये एक ऐसा सवाब का ज़रिया है कि जब कोई मरीज़ को जिस हालत में एम्बुलेंस मुहैया होती है और वक्त पे अगर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो इंशाअल्लाह उसके दिल से जो दुआ निकलती है तो मैं समझता हूं कि वो खाली नहीं जाएगी और अल्लाह ताला उसका बदल दुनिया और आखिरत में ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह। देखिए हाजी दिलशाद साहब की एम्बुलेंस नजीबाबाद की सबसे पहली एम्बुलेंस है जो नजीबाबाद में चली। हालांकि इसे जो है लोगों ने कहा है कि पैसे ले जाते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं हाजी दिलशाद साहब की एम्बुलेंस में पैसे ले रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगर वो साहिब हैसियत है तो वो उसमें पेट्रोल डलवा सकता है अपनी खुशी से। जी हाँ। आपकी तरफ से ऐसा कोई मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर जैसे मिस मैसेज गया हुआ है कि भाई वो हाजी दिलशाद साहब की एम्बुलेंस पैसे लेती है जाने के, तो वो थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से एम्बुलेंस चली है लगभग 1.25 साल का अरसा हो गया है जी, किसी भी किस्म की कोई फ़ीस एम्बुलेंस में नहीं है। और उसके अलावा जो मुस्तहिक लोग हैं उनको एम्बुलेंस के अलावा भी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये बताने की जताने की बात नहीं है, ना ये मौजू है कि मैं उस चीज़ को बयान करूं। ये अल्लाह का और मेरा मामला है। वो राब्ता भी हम हमेशा रखते हैं कि अगर एम्बुलेंस के अलावा भी किसी को कुछ खर्च की या अखराजात की, अस्पताल के खर्च की ज़रूरत है तो हम बराह रास्त वो भी करते हैं। एम्बुलेंस की हमारी कोई फ़ीस नहीं है। जो लोग तेल डलवाना नहीं चाहते या अल्लाह ने जिनको दिया है, जो मुस्तहिक नहीं है वो तेल डलवाते हैं। बाकी जिन पे नहीं है या जो हमसे कहते हैं कि हमारा तेल डलवा दीजिए तो अल्लाह का शुक्र है उनके लिए एम्बुलेंस फ्री है। ये रूमर
को मैं तस्लीम नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ किसी भी किस्म का पैसा लिया जाता है। देखिए, ये बात भी क्लियर होना ज़रूरी थी कि जो लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि शायद हाजी दिलशाद साहब की जो एम्बुलेंस चल रही है उसमें कुछ चार्ज लगता है, तो उन्होंने क्लियर किया है। हालांकि जहां तक हम जानते हैं एम्बुलेंस वाकई फ्री चलती है और लोगों की खिदमत वो करती है और 24 के 24 घंटे वो अवेलेबल है। ये शहर के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि वो ज़रूरतमंदों के काम आती है। जिसका मरीज़ होता है उसको मालूम होता है कि क्या ज़रूरत होती है एम्बुलेंस, जब वो आ जाती है और उसको सहूलियत मिलती है तो उसके दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। और ये दुआओं से ही हाजी दिलशाद साहब ने लोगों की मदद कर रहे हैं, दुआओं के लिए ही हैं, वो लोगों के लिए आगे रहते हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें ऑक्सीजन का बड़ा आपका एक किरदार रहा, तो ऑक्सीजन तो था भी नहीं, फिर आपने कहाँ से अवेलेबल किया ऑक्सीजन? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्ताफ़ भाई के इंसान के हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पे है जी। जिस दौरान यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, अल्लाह ने वहाँ भी मेरे साथ ऐसी मदद की कि हमारे यहाँ के एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो ट्रांसफ़र होकर काशीपुर चले गए थे, संदीप चतुर्वेदी जी, हर जगह से हम मजबूर हो गए थे। मैंने उनसे रब्ता किया, पता ये चला कि काशीपुर प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है जी। उन्होंने उत्तराखंड से मिल रही है। उन्होंने वहाँ के ADM प्रशासन से बात की, अल्लाह ने रास्ता खोला, उन्होंने हमें कहा कि आप गाड़ी भेजिए, तभी हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तो कुछ वक्त हमने काशीपुर से ऑक्सीजन लिए, बाद में उन्होंने भी हमें मना कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने एक दूसरा रास्ता खोला, यशपाल आर्य जो उत्तरांचल के एक मिनिस्टर है, उनका एक लिंक मिला, उन्होंने बहादुराबाद वाले प्लांट से, हरिद्वार से आगे एक प्लांट था, वहाँ उन्होंने स्पेशल फ़ोन कर दिया और उसके बाद से हमें कभी गाड़ी को हमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारे SDM थे परमानंद झा जी, वो हर गाड़ी का परमिट मुझे बना के दिया करते थे, अपनी स्टैम्प लगा के दिया करते थे, तो बॉर्डर पे हमारी गाड़ी आराम से क्रॉस हो जाया करती थी। और प्लांट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना किसी पेपर के डायरेक्टली हमारी गाड़ी लोड कराया करते थे। तो ये सब अल्लाह की मदद हमारे साथ रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि जैसी इंसान की नियत होती है अल्लाह रास्ता खोलता है। देखिए, उत्तरांचल जो कि हमारे बराबर का ही ये राज्य है, वहाँ से जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो नेक नियत मंजिल आसान हाजी दिलशाद साहब ने कोशिश की कि क्यों ना जो उत्तरांचल है, उन्होंने बताया जो अपने ताल्लुकात हैं, जो अपने संबंध हैं उत्तरांचल से, उन्होंने वो यहाँ पर ऑक्सीजन मंगाया। और जब यहाँ पर कोविड का मामला चल रहा था तो शायद सभी लोगों को मालूम है कि नजीबाबाद के अंदर फ्री अगर ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है तो हाजी दिलशाद साहब को दी गई है। ये वाकई हमारा भी एक दिल खुश होता है जब हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में कि ये वाकई एक शख्सियत है जो नजीबाबाद के लिए खिदमत का एक ज़रिया बनी हुई है। हाजी जी, हालांकि आप कभी नहीं मीडिया के सामने आते, ना आपने कभी कहा है, लेकिन आज एक आप मेहमान हैं हमारे, तो मेहमान से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते कि आपकी जो काम है वो लोगों के सामने आए, लेकिन दूसरे इस बात से इबरत हासिल करेंगे अगर अल्लाह ने उन्हें साहिब हैसियत बनाया है तो वो भी थोड़ी सी खिदमत करें। आपने बहुत लोगों के राशन बनाए हैं, वो लोग हम उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ राशन हाजी दिलशाद साहब ने बना रखे हैं और हर महीने वो देते हैं। क्या लोगों को कहेंगे जिन्हें लोगों ने अल्लाह ने खूब नवाजा है, क्या वो भी ये काम कर सकते हैं? इसका मोटिवेशन भी अल्ताफ़ भाई, मैं जब शुरुआती दौर मेरा जमात में लगा तो एक वाक़या मैंने बगदाद के एक बुज़ुर्ग का सुना तालीम में, जिसमें बताया कि एक बुजुर्ग के इंतकाल का पता बस्ती वालों को तब लगा जब कई सौ घरों के अंदर राशन जाना बंद हुआ। शायद गालिबन आपने भी सुना है। तब लोगों को जब राशन नहीं आया तब लोगों को मालूम हुआ कि फ़लाँ हजरात का जो है वो इंतकाल हो गया, जिनके यहाँ से राशन आया करता था। तो जमात से आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2006 के बाद 2005 या 6 में अल्लाह ने ये सिलसिला मेरा शुरू कराया था और अल्लाह का शुक्र है अभी तकरीबन 15-16 साल इस सिलसिले को हो चुके हैं। तो एक नियत ये की थी कि एक सिलसिला ऐसा मेरे हाथ से भी शुरू हो। अक्सर हम देखते हैं कि किसी को नगद पैसा दिया जाए तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो। ठीक, वो गलत जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, बच्चे उससे फ़ोन रिचार्ज भी करा सकते हैं, कुछ और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदद का ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो पेट की आग है इंसान की, जिसके लिए आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है, तो हमारी माँ बहनों का, हमारी बेवाओं का कम से कम चूल्हा चल जाए। और अखराजात भी अल्लाह पूरे करा देता है, मगर घर के अंदर जो हमारी माँ बेटियाँ हैं वो इज़्ज़त से बैठ के कम से कम 1 महीने का खाना खा ले। तो उस मकसद को सोचते हुए मैंने एक ये निज़ाम उस दौर में शुरू किया था 2005 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो बदस्तूर चल रहा है। कितने लोग फैज़याब हैं लगभग उससे?
उनकी तादाद कमती बढ़ती हो जाती है। 150 भी होते हैं, 125 भी होते हैं। 125-150 का अमूमन जो घर में गोद लिए हुए हैं, उनमें हम जो ज़्यादा पुराने घर हो जाते हैं उन्हें 5-6 साल में तब्दील भी कर देते हैं। जो लंबे अरसे में उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका कारोबार लग जाता है जी, जो साहिब हैसियत हो जाते हैं, साहिब हैसियत हो जाते हैं, तो हम उनकी छटनी भी जी 5-6 साल में कर देते हैं। नए कार्ड बना दिए जाते हैं, उनके मंथली राशन उनके घर पे पहुंचा दिया जाता है। और उस घर के और भी जो अखराजात हैं, उनके ईद के खर्च है, ईद की तिवारी है, ईद के कपड़े हैं, और उनके घरों में अगर कोई बच्ची शादी के लायक हो जाती है तो उसकी शादी का ज़िम्मा भी अल्लाह इस ज़रिए से करा देता है। ये एक सिलसिला है देखिए साहब, जो अल्लाह चला रहा है। ये जो सिलसिले हैं और ये जो काम होते हैं, ये नीयत से होते हैं और नीयत के दामोदार से होते हैं। नजीबाबाद की एक वो शख्सियत है हाजी दिलशाद साहब, जो एक तवील अरसे से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आलोचनाएं होना लाजमी है, उंगलियां उठना लाजमी है, क्योंकि हमेशा अच्छे ही आदमी पे जो है आलोचना होती है। कुछ लोगों का कहना है हाजी जी आप नजीबाबाद के चेयरमैन पद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं तो फिर आगे वक्त में, क्या कहेंगे? ऐसा कयास है लोगों का, और कयास भी इसलिए है कि एक नीयत थी कि जो आवाम कुछ तब्दीली की चर्चाएं शहर में आप भी जानते उठ रही थी जी, तो उसी साफ नीयत के एतबार से कि मंशा ये थी कि एक चेयरमैनी, क्योंकि हकीकत ये है अल्ताफ़ भाई कि सियासत इस्लाम का ही एक पहलू है जी, और ये भी हक़ है कि अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर बुरे आएंगे, जाहिर सी बात है। ये भी जाहिर सी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ भी सबसे पहले सियासी निज़ाम ही कायम किया गया। मक्का फ़तेह हुआ, वो भी सियासी निज़ाम कायम हुआ, और जिस इलाके में फतवाहत होती थी वहाँ गवर्नर उस ज़माने में मुतय्यन किए जाते थे, तो वो भी एक सियासी निज़ाम था। तो और हकीकत ये है कि मुसलमान को हक़ है सियासत करने का, क्योंकि वो आखिरत को सामने रख के सियासत करेगा तो इंशाअल्लाह अच्छी ही सियासत करेगा। वही पहलू था कि अगर बदलाव की एक आवाज़ है तो उसी अच्छी नीयत से एक पहल की जाए, मगर कुछ इश्कालात उसमें रहे जिसकी वजह से मैं अपना कदम पीछे खींच लिया कि लोगों को आवाम की ज़ुबान पे ये बात ना आ जाए कि नीयत तो साफ़ है जी, मगर इल्ज़ाम से बचना है जी, कि एक भाई विधायक है और चेयरमैनी के लिए भी दूसरे भाई आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे शहर के पद इन्हीं लोगों को चाहिए हैं, जबकि मेरी खुदगर्जी की कोई ऐसी मंशा ना कभी थी ना कभी रही। एक कोशिश थी कि कुछ ज़राए ऐसे हैं कि मैं इनफरादियत में अल्ताफ़ भाई एक लिमिटेड खिदमत कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरा अपना एक दायरा है कि मैं इतने लोगों को कवर कर सकता हूँ या इतनी खिदमत अपने जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें से मैं अंजाम दे सकता हूँ, मगर मैं अनलिमिटेड खिदमत नहीं कर सकता। नीयत ये थी कि चेयरमैन एक ऐसा ज़रिया है कि इस आदमी में इस काम में दायरा वसी हो जाता है, आदमी का खिदमत का दायरा वसी हो जाता है। जो आदमी 100 आदमी की खिदमत कर रहा है वो 1000 की भी कर सकता है। और जिन चीज़ों के इल्ज़ामात इस काम में लगते हैं आप बखूबी जानते हैं कि इतना बचता है, इतना ले लिया जाता है, इतना ये है वो है, वो आप समझ रहे हैं। मैं मौजू नहीं है कि मैं यहाँ पे कहूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी पे इल्ज़ाम दराज़ी नहीं कर रहा हूँ। नीयत ये थी कि वो चीज़ भी हम आवाम को लौटा दें जी, अगर किसी ज़रिए वो बचता भी है जी, वो भी वहीं तो वो आवाम को लौटा दिया जाए और इस नीयत से खिदमत की जाए कि अल्लाह यहाँ कुछ नहीं हमें लेना है, अल्लाह आखिरत में तो इसका हमें बदल अता कर देना। एक साफ़ अच्छी सियासत हो और आखिरत को सामने रखते हुए सुन्नत तरीके पर सियासत हो और जिसका मकसद सिर्फ आखिरत हो। उस नीयत से कदम बढ़ाया था, मगर कुछ लोगों में इश्काल थे कि भाई फिर इन्हें ये दोनों ही भाई आगे आ रहे हैं, वो मैं इल्ज़ाम से बचना चाहता हूँ। खिदमत इंसान तन्हा भी कर सकता है, खिदमत के लिए कोई ओहदा या पद उसमें रुकावट नहीं है। इनफरादियत में अगर एक खजूर की गुठली भी आदमी देता है तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। तो मैंने फिर यही सोचा कि भाई जितना अल्लाह तौफीक दे रहा है उसको खामोशी से अपनी खिदमत जारी रखी जाए। और अगर कोई इसी मेरा सोच तो ये है अल्ताफ़ भाई कि अगर मेरी तड़प को लेकर कोई और आ रहा है तो उसका साथ दे दिया जाए। खुदगर्जी नहीं है ना, तो अगर कोई अच्छी सोच लेके सामने आता है तो फिर उसका साथ दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी सोच को देखते हुए हमने उस पहलू को, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मेरी कोई तैयारी है, ना होगी इंशाअल्लाह।
देखिए, हाजी दिलशाद साहब ने एक बढ़िया बात कही कि जितनी मेरी हैसियत है मैं उस हैसियत के मुताबिक तो लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक दायरा बड़ा हो जाता है, उस दायरा बड़ा होने के साथ साथ एक पद भी आ जाता है, तो फिर वो खिदमत जो पैसा होता है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जब पैसे देती है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की ज़रूरियात के लिए, सड़कों के लिए, खंभों के लिए, नालियों के लिए और बहुत सारी चीज़ें, पार्क के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो एक चेयरमैन के पास जब वो पैसे आते हैं, वो अगर सही जिम्मेदारी के साथ वो पैसा जनता पे लग जाए तो वाकई एक बहुत सराहनीय कार्य है। हालांकि हमारा मकसद किसी की भी आलोचना करना ये नहीं है, ना हमने कभी की है, लेकिन हाजी दिलशाद साहब की बात एक ये समझ में आती है कि राजनीति खिदमत का कोई मामला नहीं है, लेकिन राजनीति और सियासत होती आई है। उमर बिन खत्ताब साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर पढ़े तो उन्होंने तमाम बर्रे आज़म में उनकी हुकूमत हुआ करती थी और उन्होंने एक जिसे कहते हैं हुकूमत करके दिखाई। बेशक आप नीचे चल रहे हैं घोड़े के और घोड़े पे या ऊँट पे उनका जो है गुलाम सवार है, तो ऐसी हुकूमत भी हुई है, इतिहास में लिखा है, गवाह है, ये हमारी हिस्ट्री है। इस्लाम ने सिखाया है कि आप किस तरह से बादशाहत करें, आप किस तरह से ज़िम्मेदारियों को निभाएं। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम उससे अगर सीख कर और उसी तरह से, उस तरह से तो ना भी करें, लेकिन उन नक्शे कदम पर चलकर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो शायद इस शहर का जो एक माहौल है, वातावरण है, वो शायद बदले। लेकिन हाजी दिलशाद कह रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, कोई खिदमत का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे चेयरमैन ही लड़नी है। हालांकि बड़े भाई इनके मौजूदा विधायक हैं, काफ़ी वक्त चेयरमैन भी रहे हैं, विधायक भी हैं, लेकिन हाजी दिलशाद साहब की थोड़ी सी अगर मैं भी नजीबाबाद का ही हूँ, इतना करीब से जानता हूँ कि हमेशा ही राजनीति से दूर रहते हैं और राजनीति से दूर रह के लोगों की खिदमत करते हैं। लेकिन कभी ऐसा अगर मौका आया कि नजीबाबाद के अवाम ने चाहा और माहौल बना, देखिए ये तो आलोचक होते हैं, 100 लोगों में से 100 के 100 100% नहीं होते। सारे लोग मस्जिद के इमाम से भी खुश नहीं हैं, जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं कि इमाम साहब आप देर से आ गए, इमाम साहब आप तो नमाज लंबी कर दी, हम यहाँ वज़ू कर रहे थे, आपने नीयत छोटी कर दी, तो इमाम से भी लोग खुश नहीं हैं, जबकि इमाम की तो कोई गुनाह है, कोई गलती भी नहीं है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो हाजी साहब अगर आप चुनाव लड़ना चाहें भविष्य में तो आप इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है जी अल्ताफ़ भाई, और मैं समझता हूँ हर ईमान वाले की सोच यही होती होगी। मैं किसी से बदगुमान नहीं हूँ कि हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और अल्लाह के फ़ैसले, जी, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह ने निज़ाम मेरे लिए नहीं बनाया। हाँ, एक जो हमारे असलाफ़ हैं, जो हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें रही हैं या हमारे सहाबा की सुन्नतें रही हैं, उससे दिमाग में एक आइडिया है कि कैसे होनी चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने मशहूर व मारूफ वाक़या है कि जब आप खलीफा थे तो आपकी अहलिया ने कहा कि मेरा दिल थोड़ा सा मीठा खाने के लिए कर रहा है, अगर इजाज़त हो तो मैं मीठा मंगा लूँ। आप कह लेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बीवी ने अपने रोज़ाना के खर्च में से काट के कुछ पैसे जमा कर लिए और उससे वो मीठा मंगा लिया। तो आपने उनसे सवाल किया कि ये पैसे कहाँ से आए, मीठा मंगाने के पैसे कहाँ से आए? तो अहलिया ने बताया कि जो खर्च आप देते थे घर के लिए उसमें से कुछ बचा के मैंने ये मीठे का इंतज़ाम कर लिया। तो वो खलीफा वक्त थे, तमाम ख़जानों के मालिक थे। ये भी एक खिलाफत है जी, चाहे हमारे सूबे का बड़ा हो वो भी खिलाफत है, ज़िले का MP है वो भी खिलाफत है, शहर का कोई MLA चेयरमैन है वो भी खिलाफत है। एक दर्जात हैं खिलाफत के, मगर है खिलाफत ही। अगर अल्लाह ने किसी 1-1.5 लाख पे हमें मुतय्यन किया है तो हम उसके खलीफा हैं। हमें सोचना उसी एतबार से है कि तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने मालिक अमीन के मुंशी से जाके उतने पैसे कम करा थे कि इतना खर्चा हमें ज़्यादा मिलता है, उतने हमारे जो घर का खर्चा जाता है मालिक अमीन उतना कम कर दो। तो ये हमारे आइडियल हैं। अगर हम इन मौजू को सामने रख के चेयरमैनी करें तो अल्लाह मायूस करेगा? कभी मायूस। आप ये बताएं, वो तो अगर ये मौजू हमारे सामने रहें। दूसरी चीज़ ये है कि हक़ुल इबाद, एक इंसान का हक़ भी इंसान को जन्नत में जाने से रोक सकता है। आप खूबी जानते, मैं भी जानता हूँ। एक इंसान का अगर 1.5 लाख लोगों का ज़िम्मा किसी के ऊपर हो और मैं उसके ख़िलाफ़ हक़ तलफ़ी करूँ, किसका हक़ लेके चला जाऊँ, 100 रुपये किसी के खर्च के लिए आए, मैं उसमें 75 करूँ, 25 बचा के मैं उसको किसी भी तरकीब से अपने इस्तेमाल में ले लूँ, मुझे हक़ नहीं है कि मैं अपनी रोटी भी उस ज़रिए से खाऊँ।
वो आपके ऊपर सवाल बनता है फिर आखिरत में, आखिरत कि इतने लोगों की आपको खिलाफत दी गई थी, उनमें से अगर आपने उनका हक अदा नहीं, एक भी परेशान रहा तो फिर आप उसके जिम्मेदार मैं हो। उसका जिम्मेदार हूँ। तो मेरी अपनी सोच तो यह है कि जब एक इंसान का हक मेरी जन्नत में आड़े आ सकता है, अगर 1.5 लाख लोग रोज़े महशर में खड़े हों तो कपड़े फटने से बचेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। तो मैं तो उस मौजू को लेकर चलने वाला इंसान हूँ कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिशत नहीं है, मगर एक चेयरमैनी सुन्नत तरीके पर हो जाए कि अल्लाह राज़ी हो और आवाम ये कहे कि हाँ हम इनसे राज़ी हैं, दोनों राज़ी हों और आवाम भी गवाही दे राज़ी होने के और अल्लाह भी राज़ी हो। इसके अलावा मेरी कोई नियत नहीं थी, मगर फिर वही कहूँगा कि निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला कोई निज़ाम बनाता है, असबाब बनाता है, फ़िलहाल तो नहीं है क्योंकि विधायक जी भी तैयार नहीं है इस बारे में। वही बात आती है कि बस विधायक बना दिया और ठीक है, हम कहते हैं सियासत के लिए एक आदमी घर में है, खिदमत के लिए बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, कोई रुकावट ओहदा या चेयरमैनी खिदमत के लिए कोई रुकावट नहीं है कि मैं कहूँ मुझे चेयरमैन बना दो तब ये करूँगा, चेयरमैन बना दो तब वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ खुले हैं, आपके भी हाथ खुले हैं, आप चाहे 3K की करें या करोड़ों की करें, मेरे सामने कोई रुकावट नहीं है। ये मेरा अल्लाह जानता है, जितनी कर सकता हूँ आज भी मैं फ्री हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने कहीं नहीं रोका। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कोई आए वो अच्छे ख़यालात से आए, ताकि शहर हमारा इन चीज़ों को झेल रहा है। और मगर बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं। सारी चीज़ें एक इंसान में नहीं मिल सकती अल्ताफ़ भाई, पेश हर चीज़ हम तलाशने लगें, किसी में किरदार मिलेगा, किसी में अखलाक मिलेगा, किसी के माल के ज़रिए, किसी की बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, उन्हीं में से हमें एक अच्छा तलाश करना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई अच्छों में से अच्छा निकाल के हमारे शहर के लिए दे दे। हम देखिए, हाजी दिल शाह साहब ने कहा कि जो मामलात होते हैं वो बहुत अव्वल होते हैं। जब आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और वो लाखों लोगों की ज़िम्मेदारी जब आप ले लेते हैं, अगर एक शख्स ने भी क़यामत के दिन, इनका मानना है और ये हकीकत भी है कि इनको अगर कह दिया कि मेरा हक तलफ़ी मेरे साथ हुई थी, तो शायद ये कह रहे हैं मैं शायद उस वक्त कुछ ना सोच सकूं। एक सोच इनकी ये भी है कि एक बार सुन्नत तरीके से नजीबाबाद में कोई भी चेयरमैन ऐसा हो, हालांकि ये कह रहे हैं मेरा भी कोई ऐसी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की, जो मैं खिदमत कर रहा हूँ वो चेयरमैन की कोई मोहताज नहीं है, वो तो खिदमत हो ही रही है जी। बज़रिए देखते दानिश्ता हाजी दिल शाह साहब लोगों की खिदमत करते हैं। जो लोग सोचते हैं, जिनके दिमाग में शगुफ़ा है, बहुत लोग होते हैं आलोचक भी, लेकिन हम उन 10 लोगों की वजह से 90 लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। 90 लोग अच्छी सोच के, अच्छी सकारात्मक सोच के और पॉजिटिव सोच के साथ लोगों से जुड़ते हैं। वो 90 लोग हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। 10 लोग हमेशा मुखालिफ रहे हैं, वो उन्हें रहने दीजिए। 10 लोगों का, आलोचकों का कहना यह है कि हाजी दिल शाह साहब जितनी भी चीज़ें करते हैं उसके पीछे सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ही है, और चेयरमैन ये लड़ेंगे आने वाले वक्त में। हालांकि हाजी ने क्लियर कर दिया कि भाई हमारे घर में आप सब लोगों की मोहब्बत से विधायक बनाया है आप सब लोगों ने, तो उनके लिए बहुत है। मैं आपकी बात बीच में रोक के कहता हूँ कि ये किसी को इल्म नहीं था कि चुनाव टल जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरा मौजू यहीं साफ़ हो जाता है जी कि अगर मेरी कोई नियत होती तो मैं गुज़श्ता वक्त में मैदान में होता। अब तक तो चुनाव हो भी जाते, अब तक चुनाव हो भी जाता, क्लियर हो जाता। अगर मंशा होती तो मैं भी होते कहीं ना कहीं, हाँ, हाजी दिल शाह कहीं दिखाई नहीं दिए मैदान में। बिल्कुल, तो मेरा मौजू यहीं से साफ़ हो जाता है कि जब ये लग रहा था कि 20 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, जी, तो ऐसा नहीं है कि मैं 20 दिन तक इंतज़ार करता। हाँ, ये कोई छोटा पहलू चुनाव खोलना होता तो मैं उसी वक्त में भी खोल सकता छोटा था। चुनाव नहीं है ये, ऐसा चुनाव नहीं है कि 2 दिन में पहले हो आपने जाए। कहा कि मैं मुझे परसों को चुनाव लड़ना लोगों ने साल भर से तैयारी की है, 6-6 महीने से तैयारी की है, सिर्फ 20-25 दिन पहले पता चला है कि चुनाव 4-6 महीने टल गए हैं। तो अगर कोई मौजू होता तो मैं सामने होता, और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर कुछ छुपाना है या बताना है तो वो मेरे अल्लाह से, आवाम से क्या बताना है। देखिए, इनका कहना है कि इनका मामला सिर्फ अल्लाह से है। अगर चुनाव लड़ना होता तो अभी शायद ये हमारा फरवरी चल रहा है, अब तक तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ये चुनाव आगे टल गए, वक्त मिल गया कुछ लोगों को। हाजी दिल शाह साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे फ़िलहाल चुनाव लड़ना है। अगर उन्होंने हर बार यही बात कही है, अगर आवाम ने चाहा या अल्लाह ने चाहा और कोई ऐसे असबाब बने तो वो ज़रूर एक बार कोशिश करेंगे और सुन्नत तरीके से वो चेयरमैन करने का उनकी तमन्ना है शहर के लिए, अगर शहर की मर्ज़ी होगी तो। लेकिन फ़िलहाल अभी इनका कोई ऐसा मौजू नहीं है, ना कोई ऐसी सोच है कि वो चेयरमैन बने। और खिदमत करने के पीछे अगर हम इनकी बात करें तो इनकी सोच बिल्कुल साफ़ है, कहीं से लेके कहीं तक भी इनका कोई ऐसा जज्बा नहीं है कि मैं चेयरमैन बनूँ और खिदमत उस नीयत से कर। है गरज, क्या गरज? गरज है मेरी खुद गर्जी। हाँ,
हर इंसान की फितरत है लालची होना। जी। मैं लालची हूँ। गरज होना ये भी इंसान की फितरत है, मेरी भी खुदगर्जी है। खुदगर्जी ये है कि जब इस दुनिया से मुंतकिल हों जी, तो अल्लाह इसका बदल दे दे, ये खुदगर्जी है। देखिए ये खुदगर्जी, ये मेरा लालच है। ये लालच भी बड़ा खूबसूरत लालच है, आखिरत के लिए लालच है, दुनिया हाँ, मेरी खुदगर्जी है कि अल्लाह इसमें से एक भी मेरा अमल कबूल कर ले। अगर एक भी अमल, मेरी तमाम ज़िंदगी का एक भी अमल अल्लाह कबूल कर ले और आखिरत में मैदान हश्र में अल्लाह ये कह देगा मेरे बंदे, मेरे सिर्फ एक अमल तेरा कबूल है जब मैंने तुझे माफ़ किया, तो मेरी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। देखिए ये होती है ओरिजिनल खुदगर्जी, ओरिजिनल लालच। खुदगर्जी। और ये हकीकत एक मोमिन का, एक इस्लाम जिसने कबूल किया है, जो मुसलमान है, उसका यही एक लालच होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे जन्नत में एक छोटा सा मुकाम अल्लाह दे दे। बस ये खुदगर्जी है। ये खुदगर्जी हो गई और यही जिम्मेदारी हो गई कि अल्लाह मैं इसी नीयत से काम कर रहा हूँ। लेकिन दुनियाई एतबार से शायद हाजी जी का कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाजी जी लोगों की, तो आपको पता है हम समाज में रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, कि हाजी दिलशाद अगर 5 दिन पहले भी कहें कि मुझे चुनाव लड़ना है और साइकिल का सिंबल अगर हाजी दिलशाद को मिल जाता है तो हाजी दिलशाद को फिर कोई नहीं रोक रहा। ऐसे भी पॉजिटिव लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि आपकी बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेस ऑलरेडी विधायक जी, फिर आपका अपना चेहरा, आपकी अपनी खिदमत सालों से आप कर रहे हैं। देखिए मैं फिर अल्ताफ़ भाई, आप सोच रहे होंगे हर बात को मैं उसी मौजू पे घुमा के लेके जाता हूँ जी, क्योंकि हमारा दीन से हटके ना हमारी ज़िंदगी है, ना हमारी सियासत है, ना हमारी आखिरत है। दीन से हटके हमारा कुछ भी नहीं है। रही एक मकबूलियत की बात, जी, जहाँ तक मैंने और आपने सुना है, रिवायत में आता है कि जी, अगर अल्लाह ना चाहे तो भाई, सगा भाई भी सलाम नहीं कर सकता आपको, ठीक, पड़ोसी भी आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता। जी, अगर किसी की रूह ज़मीन पे मोहब्बत उतारता है तो वो भी अल्लाह ही उतारता है, और ये असबाब भी अल्लाह ही बनाता है कि हमें नहीं पता कि किसके असबाब हैं किसके नहीं हैं, और वक्तन बवक्तन चंद दिनों के अंदर सियासत में कुछ से कुछ हो जाता है। आप ये ज़िंदा मिसाल देख रहे हैं पिछले चुनाव में। जी, लोगों के कयास ये थे कि शायद तस्लीम भाई इस बार ना जीत पाए जी, और बड़े वोटों से हार हो जाएगी, मगर 3 दिन के अंदर अल्लाह ने क्या से क्या निज़ाम बना दिया। तो मैं और आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है, बेशक कादिर है। और जब मैं अपने घर के 5 लोगों को अपने मुआफ़िक नहीं कर सकता, जी, तो 1 लाख लोगों को मुआफ़िक करना मेरे बस का काम है। आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं? जी, मैं घर के 5 लोगों नहीं को कर सकते, बिल्कुल अपनी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं कर सकता, तो मैं 1 लाख लोगों को कैसे मुत्तफ़िक़ कर सकता हूँ? एक राय नहीं कर ये निज़ाम भी अल्लाह का ही है कि अल्लाह ताला जब किसी की मकबूलियत का ऐलान करता है, तो रिवायत में आता है कि अल्लाह आसमान पे फ़रिश्तों में उसकी मकबूलियत का ऐलान करता है। फ़रिश्ते रूह ज़मीन पे आके उसकी मकबूलियत का ऐलान करते हैं, क्या बंदो फ़ला से अल्लाह मोहब्बत करता है, तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत उतर जाती है। अल्लाह जिसे भी चुनेगा उसके असबाब बना देगा। हमारे तुम्हारे उसमें ये चीज़ें नहीं। कोशिश है, मैं नहीं समझता, कोशिश करनी भी चाहिए इंसान को, सभी लोग कर रहे हैं और हर आदमी अच्छे गुमान से कोशिश कर रहा है अल्ताफ़ भाई। तो मैं किसी के बारे में भी ये नहीं कह सकता, देखिए इसका क्या ताल्लुक़ है अल्लाह से वो खुद जानता है। देखिए हाजी दिलशाद साहब एक बहुत समझदार, एक शहर के ज़िम्मेदार शख्स हैं और बड़े लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हज़ारों सैकड़ों फैसले हमने भी देखे हैं हाजी जी के हैं यहाँ पर के, जो होते हैं शहर के ज़िम्मेदारी वाले फैसले होते हैं, और बखूबी वो उसे बहुत खूबसूरत अंदाज से निभाते हैं। लेकिन हाजी जी आप कभी भी किसी राजनीतिक दल में एक पद पे नहीं रहे शायद, जहाँ तक मुझे पता है, या रहे हैं किसी राजनीतिक दल में पद पे? नहीं, मैंने आज तक कोई पद या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मसला ये है कि राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, वालिद साहब माशाल्लाह राजनीति में 40 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम भाई को तकरीबन 35 साल तो एक्टिव, उनको जिला अध्यक्ष रहे 2 बार, 25 साल से 10 साल चेयरमैनी के हो गए, तो तीसरा टर्म विधायकी का है। जब एक राजनीतिक घराने से हूँ तो मैं कहीं बाहर तो नहीं जा सकता, और एक भाई की हैसियत से जो जिम्मेदारियाँ चुनाव के एतबार से मेरे पर रहती हैं, तो उन्हें निभाना भी मेरे घर के एक फ़र्द के नाते मेरे लिए एक ज़िम्मा है, क्योंकि घर का फ़र्द हूँ, भाई हूँ। बाकी उसके अलावा वो 1 महीने के अलावा मैं 4 साल 11 महीने, आपको पता है कि मैं अमूमी तौर पे अपने काम से काम रखता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कभी भी नहीं जुड़ा हूँ।
अच्छा हाजी जी, जैसे कि विधायक जैसे लोग तवक्को रखते हैं कि नजीबाबाद के मौजूदा विधायक हैं, विधायक निधि से कुछ अच्छे काम हो जाएं, उसमें कभी आपने कोशिश की है लोगों की मदद करने के लिए विधायक निधियों से, विधायक के जरिए? ऐसा है, उनकी एब्सेंस में अक्सर मैं ही अटेंड करता हूँ लोगों को। पहले वाली साहब जब तक रहे तो वो बैठक में बैठते थे, जब विधायक जी अक्सर अमूमी तौर पे बाहर रहते थे, लखनऊ वगैरह रहते थे, जो लोग आते थे तो वो वाली साहब उनको अटेंड कर लिया करते थे, और जो भी मदद होती थी हम ज़रिया बन जाया करते थे। आज भी यही तरीका है कि इन 25 सालों में किसी भी थाना, तहसील या किसी भी प्रशासनिक अमले में आपने कभी हमें नहीं पाया होगा जी। ना हम तहसील जाते हैं जी, ना हम थाने में कुर्सी डाल के बैठते हैं, ना तहसील में बैठते हैं, ना पालिका में बैठते हैं। बस अपनी हैसियत इतनी है कि आने वाले को विधायक जी तक मैसेज पहुंचा देना, यही हमारी मदद का ज़रिया है कि उनके ना होने पे उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी जो परेशानी है उनमें हम एक मददगार के रूप में अपने आप को समझते हैं, ना कि विधायक के रूप में। विधायक वही हैं और हमने अब कभी अपना इंटरफेयर इसमें सियासत में नहीं रखा। कभी डायरेक्टली इस तरह भी हमने थाने तहसील में फ़ोन नहीं किया कि उनके पद का मिसयूज़ किया हो, कोई ऐसी आज तक की एक मिसाल हमारे घर में नहीं है। हाँ, हम एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं कि आने वाले को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, उनकी बात विधायक जी तक पहुंचा देना, उनके काम को करा देना, बस उसी दायरे में महदूद है, उससे ज़्यादा हम बढ़ने की कोशिश नहीं करते। देखिए टाइम की बड़ी सीमा होती है, हमारा जो एक टाइम होता है 3 बजे से 4 बजे तक का, वो हमारा लगभग पूरा होने के लिए है। लेकिन हाजी दिलशाद साहब से बात करके ऐसा लगता है कि वाकई जब ये बात करते हैं तो बड़ी सादगी अंदाज से बात करते हैं, और ऐसे मेहमान को बुला के हमें शख्सियत में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लोग आए हैं माशाल्लाह, मनोज पारस जी आए हैं राज्य मंत्री, और नजीबाबाद के जो संस्थापक हैं काजी जी जिन मुस्लिम लीग वाले वो आए हैं, डॉक्टर राखी अग्रवाल जी आई हैं, और बहुत बहुत नजीबाबाद की शख्सियत डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी आए हैं, डॉक्टर सुहेल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग शख्सियत में। तो अभी हमारे जहन में आया कि हाजी दिलशाद साहब हमसे कैसे छूट रहे हैं, हमारे जहन में एकदम अल्लाह ने क्लिक कराया। हालांकि हाजी जी से हमने बात करी तो हाजी जी ने कहा भाई मेरा ऐसा रुतबा नहीं है लेकिन इनका बड़ापन है, तो हमारे जहन में जैसे आया है कि हाजी दिलशाद साहब को शख्सियत में बुलाया जाए, और बाकी एक नजीबाबाद की शख्सियत है, और ये हम नहीं कहते, नजीबाबाद की आवाम कहती है कि हाजी दिलशाद बाकी नजीबाबाद की एक अजीम शान शख्सियत है। हाजी से एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, हाजी दिलशाद साहब, नजीबाबाद एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। विधायक जी पर भी लोग कहते हैं कि इतने वक्त से चेयरमैन हैं, विधायक हैं, लेकिन एक अच्छा इदारा नजीबाबाद के अंदर जिसमें नजीबाबाद की बच्चियाँ बच्चे अपने मुस्तकबिल को लेकर आगे बढ़ें। कहना ही चाहता हूँ एक अच्छे कॉलेज की नजीबाबाद को ज़रूरत है। आप माशाल्लाह साहिब हैसियत भी हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है। अगर इस पर आपका थोड़ा सा ध्यान जाए तो शायद नजीबाबाद के लिए बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि अपने इदारे होने चाहिए, और बच्चियों के मुतालिक जो पहल पालिका की तरफ से हमारे बच्चों के स्कूल के लिए हुई थी पिछले वाले टर्म में, तो उससे एक बड़ा हौसला हुआ था कि कम से कम, क्योंकि जो बर्डन खाली नजीबुद्दौला या कासिमिया पे हमारी बच्चियों का पड़ता है उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी हो जाएगी। मगर मैं नहीं समझता कि क्या मजबूरियाँ रही हैं कि वो इदारा हमारा शुरू नहीं हो पाया। हालांकि बिल्डिंग उसकी काफ़ी तादाद में खड़ी हो गई थी, अभी पता चला है कि उसमें दोबारा जी शायद, हाँ ये भी सुना है, विधायक जी ने कुछ में कोशिश की है। तो नजीबाबाद थाने के पीछे महल, जी हाँ, महल सराय में जो स्कूल बन रहा था। असल ये है कि अल्ताफ़ भाई के जो लोग प्रोफेशनल, अगर मान लो मैं ही प्रोफेशनल स्कूल के लिए यहाँ आऊँ तो प्रोफेशनल तौर पे लोग अक्सर अब भी, आप शायद मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी सेंट मेरी जी, जाहिर सी ये बात है, एक ऐसा पहलू है कि आप इसे चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। सत्यता है। आप, अब मैं ये आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों की ही मेंटलिटी क्या है। स्कूल खोलने के मुतालिक हमारे छोटे बड़े कई सारे इदारे खुले, चाहे वो हम मुस्लिम्स ने खोले या हमारे और भाइयों ने खोले। पारस वालों ने स्कूल खोला, उस तादाद में नहीं चल पाया। वालिया साहब ने स्कूल खोला, उस तादाद में नहीं चल पाया। और जो लोग स्कूल, असल में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ही सेंट मैरी है जी। हम वहाँ जाते हैं, धक्के खाते हैं, मायूस होते हैं, तब कहीं जाके मजबूरी में हम किसी दूसरे इदारे में अपने बच्चे को ले जाना पसंद करते हैं। तो ये हमारी कौम का भी एक, मैं समझता हूँ कि ये एक पहलू है कि वो जो और इदारे हैं जान के वो खुद उनको प्रमोट नहीं करते। अभी मैं नहीं समझता कि स्कूल की कमी है जी,
अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हैं उतने स्कूल ऑलरेडी आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सड़कों पर खड़े हैं या उनको तालीम नहीं मिल पा रही है, मगर हमारी सोच अभी भी बनी हुई है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं। जी। उस तादाद में आप एक भी इदारा नहीं बता सकते जो सेंट मेरी को बीट कर पाया हो। जी। और आप अगर गिने तो कम से कम 10 अच्छे स्कूल जी मौजूद है। गुरु राम राय ले लो, मॉडर्न ले लो, अल-फलाह है, अल-फलाह ले लो, इंटरनेशनल है, वालिया ले लो, पारस ले लो, सारे ऑप्शन हैं। मगर वो बेचारे आज भी 500-700 बच्चे पे 10-10 साल में 500-700 बच्चों पे पढ़े हैं। मगर लोगों की आज भी हमारे यहाँ सोच ये है कि सबसे पहला एडमिशन अगर मेरे बच्चे का हो, क्योंकि हम अमूमी देखते हैं कि जैसे अभी एडमिशन की शुरुआत है माशाल्लाह इतनी लंबी फहरिस्त जो है विधायक जी के पास पड़ी भी है। मेरे ज़रिए भी कई सारे नाम हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए सेंट मेरी। और उस पर यह है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का रह गया तो वो ज़िंदगी भर मलामत हमें करते हैं। और कुछ मजबूरियाँ ये भी होती हैं। देखो विधायक के नाते अल्लाह का ये भी करम है कि वो जितने भी करा देते हैं। पहले एक दौर था कि तुम्हारे MDS MD के भी में बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। जी। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत लिहाजदारी में हो जाते हैं, मगर वहाँ भी एक दायरा है हमारा। मगर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि मगर मैं तन्हा शायद कुछ ना इसमें ज़्यादा कर पाऊँ, मगर मेरी कोशिश है कि अगर हम शहर के 1-2 ज़िम्मेदार मिलकर कोशिश करें तो एक इदारा है बड़ा अच्छा काम हो सकता है। ये अच्छी बात है कि सब मिलकर अगर आवाज़ उठाएं। कि नदीम शाह साहब हैं, देवबंद के शायर हैं, डॉक्टर नदीम शाह साहब दुबई में उन्होंने जब मुशायरा पढ़ा मुझे बड़े अच्छे उनके अशार लगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ चांद पे पड़े। मैं तन्हा जुगनू मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो हाजी दिल शाह साहब के साथ अगर 5-7 लोग बनते हैं तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मरहूम सैयद साहब जिन्होंने एक वाकई इदारा ऐसा दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक पहचान रखती है, वैसी भी अगर ना बने तो उससे मिलती जुलती भी अगर नजीबाबाद में एक यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाए हमारे शहर को, जो आसपास के क्षेत्र के लोग आगे यहाँ पर नजीबाबाद की एक नवाब नजीबुद्दौला साहब या नजीबाबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब है, मालन नदी के तट पे दुष्यंत का ये शहर है, दुष्यंत की ये तहसील है, तो उस शहर के अंदर अगर एक यूनिवर्सिटी बन जाती है तो शायद आने वाली नस्ल इसको याद रखेगी कि नजीबाबाद में हाजी दिल शाह साहब हुआ करते थे, और उनकी जिम्मेदारियों से और उनकी एक कोशिश से आज ये यूनिवर्सिटी आन बान शान के साथ खड़ी है। तो हमारी आपसे एक गुजारिश है मोहतरमाना शख्सियत के माध्यम से कि आपने नजीबाबाद की वो शख्सियत है जो हमेशा अच्छा काम करने के ऊपर जोर देती है। तो आपके जो एक सरगिल है, जो आपके दोस्त हैं, अजीज़ हैं, अकारीब हैं, आप उनको जोड़ के कोशिश कीजिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। रात ही मेरी डॉक्टर परवेज़ साहब से इसी मुतालिक गुफ्तगू हुई है, और वो हमने यहाँ तक भी कहा कि जो अभी भी हमारे चलते हुए इदारे हैं जैसे कासमिया है जी, हम इन्हीं में कोशिश करके कुछ और एफर्ट ऐसे करें कि उन्हीं को थोड़ा सा अरूज दिया जाए जी। तो मैं यहाँ आने से मुझे नहीं पता था कि आज ये मौजू आप छेड़ेंगे, मगर रात डॉक्टर परवेज़ साहब के घर पे बैठ के इस मौजू पे काफ़ी लंबी बात हुई है इंशाल्लाह। और रहा जो आपने अभी बात रखी है जान से, माल से, तन मन धन से, हर चीज़ से पहल से मैं तैयार हूँ, मगर वही है कि अगर कुछ इज्तमाइयत के साथ ये काम हो जाए कुछ शहर के। अल्लाह ने असासे बहुत लोगों को दिए हैं जी, मगर अल्ताफ़ भाई असासे का होना और नियत और दिल का होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोग उंगलियां उठाते हैं, मैं उन उंगली उठाने वालों पे कहता हूँ, मैं हालांकि ये मौजू में किसी को इनफरादियत पे नहीं जाता। हमारे एक भाई ने अभी, चाहे वो चुनावी एतबार से कर रहे हैं, उनका एक प्लान है कि वो चुनाव लड़े जी, मगर खिदमत के एतबार से जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, मैं उस आदमी का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उसके हौसले से मुतासिर हूँ, क्योंकि किसी को देने के लिए, अपना घर लुटाने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। सरमाया बहुत लोगों पे है, पैसा अल्लाह ने बहुत लोगों को दिया है, मगर वो सरमाया और वो पैसा अगर खाली मैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए ही रख रहा हूँ तो वो मेरी खुदगर्जी है। और मैं अगर बहैसियत एक मुंशी के काम कर रहा हूँ, अगर कोई मुंशी 100 आदमियों को तनख्वाह बांटता हो तो सबसे पहले तनख्वाह किसे मिलती है? मुंशी को मिलती है ना। तो मेरी सोच ये है कि अगर हम मुंशीगिरी सही से करते रहे तो अल्लाह सबसे पहले तनख्वाह मुझे ही, अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। मेरा रिज़्क अल्लाह कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरे हाथ से अगर 100 लोगों का रिज़्क जाएगा तो ये सोच लेके हमारे शहर में हमारे एक भाई ने काफ़ी मदद लोगों की है, हर एतबार से कर रहे हैं, बच्चों की शादी भी करा रहे हैं, काफ़ी तादाद में लिहा भी बांटे हैं। मेरा कहना उन लोगों से है कि अल्लाह के वास्ते टांग खिंचाई ना किया करें जी, ये सोचा करें कि टांग खिंचाई करने से पहले खुद अपनी जेब में हाथ डाल के 100 रुपये किसी को दे दिया करें।
अगर कोई खिदमत कर रहा है तो कम से कम अगर आप उसकी हौसला अफजाई करें। अच्छाई भी नहीं कर सकते, बुराई तो उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत जाओ, उसका वो मौजूद देखो जो तुम्हारे सामने है। इस काम को करने के भी लिए एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और अगर कर रहा है तो उसे सराहना चाहिए बजाय उसकी टांग खींचने की। जब अपनी जेब में 1000 रुपये निकाल के किसी को दोगे तो जब पता चलेगा कि दिल में देते हुए कैसा लगता है। तो अगर कोई दे रहा है तो उसकी टांग खिंचाई ना की जाए, हौसला अफजाई की जाए। मैं किसी की बैकग्राउंड में नहीं जाना है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कर रहा है उसका हौसला, वो सब अल्लाह जानता है, उसका मामला अल्लाह जानता है, हमें दखल नहीं देना। देखते दानिश अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। और जो उसके मामले हैं वो अल्लाह जाने, वो उसका मामला है अल्लाह से। एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद अहमद साहब की वो ईजाद की हुई है। उन्होंने, उनकी किताबें मैंने पढ़ा था कि जब सर सैयद अहमद साहब अवाम में गए तो कुछ लोगों ने टूटे हुए जूते भी उनकी झोली में फेंके, तो उन्होंने उसका बुरा नहीं माना और ये कहा हाजी शाह साहब के इन जूतों को 2 रुपये का बेच के ये भी मैं यूनिवर्सिटी में लगा देना। तो अक्सर आलोचनाएं होती हैं, और होती क्या है, होती थी, होती है और होती रहेंगी, क्योंकि हमेशा नकारात्मक सोच के लोग समाज में हैं, रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक नजीबाबाद के अंदर उससे मिलता जुलता एक इदारा खुल जाए, और हाजी दिल शाह साहब, अल्लाह ने आपको वाकई नवाजा है, और आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह एक बहुत आलीशान यूनिवर्सिटी नजीबाबाद में बन सकती है। बस हमारी यही आपसे गुजारिश है। और जब सर सैयद साहब ने कहा कि सर लगाने के लिए नाम के आगे एक बड़ा तवील मेहनत करनी पड़ती है, आज हम अदब के साथ सर कहते हैं, पहले बाद में सैयद अहमद खां कहते हैं, तो सर सैयद अहमद साहब का जो नाम आता है, कोई होगा पूरे दुनिया के अंदर, पूरे माशरे के अंदर जो उनको खाली सैयद अहमद साहब कहता हूँ, पहले उसको सर कहा जाएगा। तो एक सर, छोटा सा 2 अल्फाज सर लगाने के लिए, सैल्यूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत, अल्लाह ताला किसी को ऐसी इज़्ज़त नहीं देता, बहुत उससे आजमाइशें होती हैं, और फिर उसको वो सरबुलंदी देता है कि ता क़यामत तक उनका नाम चमकता रहता है स्टार की तरह। हमारी दुआएं हैं हाजी दिल शाह साहब जो अंदरूनी लोगों की मदद कर रहे हैं, वो इस तरह से करते रहें, इसमें बहुत इजाफा हो, और लोगों की खूब खिदमत, अगर अल्लाह ने नवाजा है, सभी लोगों को बाहैसियत होते हैं। जैसे हाजी दिल शाह साहब ने कहा कि 1000 रुपये निकाल के देखें, आपको महसूस होगा, जब आप निकालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको एक आदत हो जाएगी और लोगों की खिदमत होती रहेगी। और बस आखिर में ये कहेंगे कि हमारे जो दर्शक हमारे बिजनौर स्पीड न्यूज़ से जुड़े हैं, हज़ारों लोग, वो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मेरा मैसेज क्लियर है अल्ताफ़ भाई जी, वक्ती तौर पे हम यहाँ आए हैं जी, एक मुसाफिर की तरह, और मुसाफिर की तरह ही ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। ये असबाब हमने यहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमें दिया है, यहीं बनाया है, और यहीं छोड़ के जाना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको जितनी मेहनत से हम कमाते हैं, इसको ले जाने की तैयारी करें, यहाँ छोड़ के ना जाएं। ये असबाब, ये सरमाया, ये पैसा, ये ज़मीन, ये दौलत अगर यहाँ छोड़ दी तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। और अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इसको साथ में लेके आओ। अगर इसे कमा रहे हो तो साथ में लेके आओ। साथ में लाने का ज़रिया है कि जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। तो जो अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र करेगा, अल्लाह उसकी फ़िक्र करेगा। तो ये ज़रिया है, इस सरमाए को जो हम मेहनतों से कमाते हैं, इसको साथ तो लेके जाओ। सही, इसे यहाँ छोड़ दे क्यों? और साथ ले जाने का ज़रिया है कि खिदमत में अपने आप को पेश करो। और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, और मेरे जितने भी मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे अक़रबा जो इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी हौसला दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप जो ये एक प्लेटफार्म पे ला के लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं, हौसला अफजाई लोगों की यहाँ से हो रही है, अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्की और हौसला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हाजी दिल शाह साहब, जो नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हमेशा नजीबाबाद में समाज के लिए आगे रहते हैं, खिदमत के लिए। और उन्होंने कहा कि हमेशा सखी से अल्लाह कभी दोस्ती तोड़ता नहीं है, और वकील से अल्लाह दोस्ती रखता नहीं। तो आप जब मुंशी बन के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह सबसे पहली तनख्वाह अल्लाह मुंशी को देगा। और अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है तो खूब खर्च कीजिए, और जितना हो सके आखिरत की तैयारी कीजिए। मुख्तसर से वक्त में बहुत अच्छा लगा, और इंटरव्यू आज बाकी बहुत अच्छा रहा। मैं इतने सारे लोगों के लगभग हमने अब तक इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन हाजी दिल शाह से बात करके भावुक भी हुए, थोड़ा सा अच्छा भी लगा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हाजी दिल शाह साहब का। इंशाअल्लाह फिर आने वाले वक्त में इन्हें दोबारा मदऊ किया जाएगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ से, हमारे शख्सियत कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत।